दूसरा कौन सा है मेरा सेरेब्रल इवेंट है। सेरेब्रल इवेंट को इसको पढ़ने से पहले आपको वो वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा वेस्कुलर इवेंट, ठीक है, वो हमारे पहले वाले लेक्चर में मिल जाएगा, सर्च करिएगा मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ेंगे तब आपको अच्छी समझ में आएगा, ठीक है। तो सेरेब्रल इवेंट में क्या होता है, दीज आर दोज रिस्पांस व्हिच अकर्स इनसाइड द इनवर्ट सेरेब्रल स्टेट। इसमें क्या होते हैं, जो सेरेब्रल इवेंट होता है, सेरेब्रल इवेंट में मतलब होता है कि जो मैकेनिज्म होती है वो किसके अंदर होती है, वो सेल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, सेल के अंदर होती है। देखो पहले क्या है, माइग्रेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसी, क्या है, माइग्रेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसी। देखिए डब्ल्यूबीसी को दो नाम से जाना जाएगा, एक तो मास्ट सेल और एक क्या है, न्यूट्रोफिल्स। कौन सा है, मास्ट सेल और न्यूट्रोफिल्स। देखिए इसको माइग्रेशन कैसे होता है, माइग्रेशन मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। तो हमने क्या बोला था कि हमारे ये देखो यहाँ पे पहले क्या हुआ, वेसोडाइलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन कहाँ पे हुआ, हमारे सेल्स में, ब्लड वेसल्स में हुआ। वेसोडाइलेशन कहाँ हुआ, ब्लड वेसल्स में हुआ। मींस कि जो हमारी सेल है, सेल के पास वाली जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या हुआ, वेसोडाइलेशन, ठीक है। वेसोडाइलेशन में हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो फूलेगी। वेसोडाइलेशन में ब्लड वेसल्स फूलती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हमारा इंक्रीज होता है। ब्लड फ्लो हमारा इस पार्ट में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमने बताया था जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो हमारा माइग्रेट करने लगेगा, मींस कि ब्लड फ्लो हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा। अब ब्लड में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी जो हमारे होते हैं वो भी क्या होंगे, इकट्ठा होने लगेंगे। डब्ल्यूबीसी भी हमारे क्या होते हैं, इकट्ठा होने लगेंगे। फिर हमने बोला था कि ये जो डब्ल्यूबीसी है ये अपने अंदर से कुछ केमिकल मेडिएशन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। कहाँ पे करते हैं, कैसे बोला था कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी अपने अंदर से केमिकल का सिक्रीशन करवाती है। तो ये जो केमिकल निकलता है डब्ल्यूबीसी में से, ये इस पोर्स को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, इस पोर्स को बढ़ा देता है। जो ब्लड वेसल्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको बढ़ा देता है। इसी की वजह से तो हमारा जो डब्ल्यूबीसी होता है, जब पोर्स इंक्रीज हो जाता है तो डब्ल्यूबीसी उसी पोर्स के सहारे कहाँ पे आ जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आके क्या होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे डब्ल्यूबीसी आके क्या होने लगे, इकट्ठा होने लगे। अब देखो जब ये डब्ल्यूबीसी हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इकट्ठा होते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। अब देखो दूसरी प्रोसेस क्या होती है, रोदिंग। क्या होती है, रोदिंग। जैसे कि आप देखे हैं पानी, जो अगर नदी वगैरह में देखिए पानी अगर बहता है ना तो उसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे गोल 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 ऐसे ऐसे उसमें होता है। कोई कंकड़ पत्थर आप डाल देंगे तो वो क्या करता है, वो उसी गोल में ऐसे ऐसे घुस कर अंदर चला जाता है। देखें वहां पे क्या होता है, रोलिंग होता है, ठीक है। अगर उसमें थोड़ा सा भी कोई भी सबस्टांस गया, ऐसे आप नदी में कोई भी सबस्टांस फेंक दिए तो गया, तो जहां पे रोलिंग होते रहता है सबस्टांस भी उसके साथ ऐसे ऐसे रोलिंग होते होते फिर नदी के अंदर चला जाता है। तो ये जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी अपने अंदर क्या करने लगेगा, रोलिंग करने लगेगा, ठीक है। रोलिंग करने लगेगा मींस कि यहाँ पे क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। यहीं पे क्या करने लगेगा, तेजी तेजी से घूमने लगेगा। बात समझ में आई, क्या किया, घूमने लगा। तो आप समझ रहे हैं क्यों घूम रहा है, इसको कहाँ पे जाना है, सेल के अंदर जाना है। सेल हमारी यहाँ पे क्या है, इंजर है। ये हमारी सेल को क्या मिली है, इंजरी मिली है। ये हमारी सेल क्या है, डैमेज है। सेल क्या है हमारी, डैमेज है। यहाँ पे क्या फॉरेन पार्टिकल्स हमारे इस सेल को डैमेज करती है, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो हमने बोला था जो हमारी सेल होती है, सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। सेल के ऊपर भी क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। सेल के ऊपर भी क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, इसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये कहाँ पे होती है, सेल मेम्ब्रेन पे होती है या फिर सेल वॉल पे होती है। जो पोर्स होते हैं यही अलाउ करते हैं कौन से सबस्टेंस हमारे सेल के अंदर आएंगे, कौन से सबस्टेंस हमारे सेल के बाहर जाएंगे, ठीक है। अब देखो जब ये हमारे जो माइग्रेन होते हैं, मींस कि रोलिंग जब होता है, मेडिएटर का रोलिंग होने लगता है, किसका, सिलेक्टेड मेडिएशन का रोलिंग होने लगता है, ठीक है। मींस कि हमारे डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, रोलिंग करते 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 कहाँ पे आ जाते हैं, इसी पोर्स के थ्रू हमारे सेल में इंटर कर जाते हैं। सेल में क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं। दूसरा बात समझ में आई,
सेल में क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये चारों तरफ से इसको घेर देंगे, चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं, इसको एक तो इसको घेरेंगे। और देखो हमारे सेल्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला तो क्या हो गया, ये हमारा ऊपर वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, नीचे वाली क्या है, सेल वॉल है। फिर बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें आरएनए डीएनए होते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, आरबीसी होता है, सॉरी डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सब होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम भी होता है, यहाँ तक कि सेंट्रोसोम भी होता है। इसके बाद एक का क्या होता है, लाइसोसोम होता है, क्या होता है, लाइसोसोम होता है। तो ये जो डब्ल्यूबीसी होता है, ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है, जैसे निकलता है, मींस कि जैसे रोनिंग करते करते सेल्स में आता है तो फॉरेन पार्टिकल्स को खोजता है, किसको खोजता है, फॉरेन पार्टिकल्स को खोज के फॉरेन पार्टिकल्स के पास आ गया। इसके साथ साथ वो क्या करेगा, फॉरेन पार्टिकल्स को घेरने लगेगा, चारों तरफ से फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करने लगेगा, घेरने लगेगा। फॉरेन पार्टिकल्स को भी घेरेगा और प्लस जो हमारे लाइसोसोम रहेंगे उसको भी घेर लेगा, लाइसोसोम को भी क्या कर देगा, घेर लेगा। किसको घेरेगा, लाइसोसोम को भी घेर लेगा। अब देखो अब क्या होगा, जब ये चारों तरफ घेर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, एक इसी में जब मतलब कि ये चारों तरफ जब घेर लेते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोलिंग का प्रोसेस नाम दिए। फिर इसका क्या होता है, अडेशन होता है। अडेशन मतलब होता है एक दूसरे पे चिपकना। जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो क्या करते हैं, इसी फॉरेन पार्टिकल्स के साथ चिपक जाते हैं, इसी फॉरेन पार्टिकल के साथ चिपक जाते हैं। और भी किसके साथ चिपकते हैं, हमारा जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के साथ भी ये क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। मींस कि फॉरेन पार्टिकल्स के साथ चिपके और हमारा जो लाइसोसोम है उसके साथ भी चिपके। फिर क्या होता है, केमोटॉक्सिसिटी होती है, केमोटॉक्सिसिटी होती है। मींस कि डब्ल्यूबीसी अपने अंदर से क्या निकालता है, TN3P4, ठीक है, B4, PF4, हिस्टामिन, साइटोकाइनेज, ऐसे करके केमिकल का सिक्रीशन करने लगता है। जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है अब क्या करने लगता है, यहाँ से केमिकल का सिक्रीशन करने लगता है। क्या करने लगता है, केमिकल का सिक्रीशन करने लगता है, ठीक है। जब केमिकल का सिक्रीशन होता है तो वो क्या करता है, जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वो फेगोसाइटोसिस करने लगता है। क्या करने लगता है, फेगोसाइटोसिस, मतलब केमिकल का सिक्रीशन किया, अपने अंदर से केमिकल को निकाला, अब क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस, मतलब कि अब क्या करेगा, वो जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स रहेंगे उसको खाएगा, उसको क्या करेगा, खाने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, निगल देगा, खा जाएगा, ठीक है। अब उसके साथ साथ किसको खाता है, हमारे लाइसोसोम को भी खा जाता है। किसको खा जाता है, लाइसोसोम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे लाइसोसोम भी क्या होते हैं, चिपके होते हैं। अब लाइसोसोम के अंदर देखिए हमने बताया था कि लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रो, एक भी लिखा है कहीं पे, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर कौन सी एंजाइम पाई जाती है, लाइसोसोम के अंदर एक हाइड्रो करके हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाई जाती है। ये एंजाइम इतनी तेज होती है ना, ये मतलब किसी भी चीज के ऊपर गिरे तो उसको तुरंत गला देती है, उसको जला देती है। मींस की डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे इसकी सेल डैमेज होती है, जैसे इसकी सेल डैमेज होती है तो इसके अंदर से हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलते हैं और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम सबको गायब कर देते हैं। मींस कि जो हमारी डब्ल्यूबीसी सेल रहती है उसको भी डैमेज कर, उसको भी डाइजेस्ट कर देते हैं, और जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स रहते हैं उसको भी डाइजेस्ट कर देते हैं। मींस कि सबको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, सबको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, और डाइजेस्ट करके वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू बाहर से बॉडी से निकल जाते हैं। जब डाइजेस्ट करते हैं तो इसमें कोई फॉरेन पार्टिकल बचा ही नहीं, और क्या होता है, यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स तो खत्म हुए हैं लेकिन हमारी क्या हुई, सेल्स जो हुई वो डैमेज भी हो गई, हमारी सेल्स क्या हुई, डैमेज हो गई। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या हुआ, ऊपर निकलेगा, जब ऊपर निकलेगा तो हमारे भाई सेल्स भी तो आपस में चिपके थे, हमारे डब्ल्यूबीसी तो आपस में चिपकी थी, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, फॉरेन पार्टिकल्स मारा तो, लेकिन उसके साथ साथ क्या किया, खुद को भी मार दिया, मींस के अपने आसपास के सेल को भी डैमेज कर दिया। इसी की वजह से बॉडी में क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। इस इन्फ्लेमेशन में क्या होती है, स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग में क्या होता है, कब स्वेलिंग कब होती है भी बताया है, ठीक है, इसको समझिए। अब देखो हमारे क्या होते हैं, रोलिंग करने के बाद क्या होता है, हमारे सेल
सेल के अंदर आते हैं। सेल के अंदर क्या होता है, आने के बाद वो एडेशन करते हैं, मींस के हमारे फॉरेन पार्टिकल्स के साथ चिपकेंगे। ठीक है, चिपकने के बाद क्या होता है, कीमोथेरेपी, उसके अंदर से कुछ केमिकल का सिक्रीशन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद फेगोसाइटोसिस, इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ किलिंग इनगल्फ ऑफ द एजेंट। ठीक है, एजेंट मींस ऐसा कौन सा एजेंट, इंजर्ड एजेंट जो रहते हैं। इंजर्ड एजेंट किसे कह रहे हैं, देखो जब हमारे सेल पे कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल्स आया, इस सेल को इंजर किया, इसी को बोल रहे हैं इंजर्ड एजेंट। ठीक है, इसी को क्या बोल रहे हैं, इंजर्ड एजेंट्स। ठीक है, क्या किया, उसका फेगोसाइटोसिस करने लगा, मींस कि उसको इगल्फ करने लगा, घोटने लगा। ठीक है, फिर क्या होता है, इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। ये कितने स्टेप में इन्वॉल्व होता है, सेवरल स्टेप में होता है। पहला देखते हैं, रिकॉग्नाइजेशन एंड द अटैचमेंट ऑफ द इंजरी पार्टिकल्स। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स क्या करता है कि जो इंजर पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ अटैचमेंट करता है। ठीक है, नाउ ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी इनगल्फ देयर इंजर्ड सेल। ल्यूकोसाइट जो होता है उसके साथ अटैच करने के बाद, मींस की जो हमारी सेल पहले से अटैक है, इसमें फॉरेन पार्टिकल्स का अटैक है, उसको उसके साथ क्या करती है, जुड़ती है। जुड़ने के बाद उसको क्या करती है, इनगल्फ कर जाती है, मींस की उसको पी जाती है, घोट जाती है। ठीक है, घोटने के बाद क्या होता है, नाउ लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम फ्यूज होता है विद फेगोसाइटोसिस। लाइसोसोम फ्यूज होता है, इसके साथ क्या करता है, फेगोसाइटोसिस कब होता है, जब हमारी सेल उसको फ्यूज मतलब कि घोटने लगती है, तब हमारा लाइसोसोम की लेयर टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसके अंदर से क्या रिलीज होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज होता है। यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करती है, किल कर देती है, मींस की डिग्रेडेट कर देती है कंप्लीटली इंजर्ड सेल को। मींस की इंजर्ड सेल जो होती है उसको कंप्लीटली क्या करती है, मार देती है। बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी की वजह से क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। जब हमारी ब्लड वेसल्स फूलती है, जब हमारी ब्लड वेसल्स क्या होती है, फूलती है, तो हम क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। फिर उसमें क्या होता है कि सेल का आदान प्रदान होता है। फिर क्या होता है, स्वेलिंग के बाद हमारे सेल वहां पे क्या होते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, जब हमारे ढेर सारे ब्लड वहां पे इकट्ठा होने लगेंगे तो वहां पे क्या देखने को मिल जाता है, रेडनेस देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे स्किन पे दाने भी पड़ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब दोनों आपस में लड़ाई करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी सी हीटनेस प्रोवाइड भी होती है, वहां से हीट निकलती है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब हमारे लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम फॉरेन पार्टिकल को मारने के साथ साथ वो क्या करता है, अपने भी सेल्स को डैमेज कर देता है, मींस कि हमारी वहाँ की सेल्स भी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है। ब्लड डैमेज होगी तो दर्द भी होगा। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं बॉडी क्या हो रही है, दर्द कर रही है। बात समझ में आई। ऐसे ही कौन होता है, इन्फ्लेमेशन। तो आप हम अभी समझाए हैं, इसका नोट्स हम आपको दे देंगे। ठीक है।